क्लास है वो है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, उस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, और कुछ पुरस्कारों के वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो आज की हमारी क्लास में सब उपलब्ध मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं क्या हमारे लिए पुरस्कार इंपोर्टेंट है क्या नहीं है, किसकी हमारे लिए वर्ष की इंपोर्टेंस है, किसकी राशि की इंपोर्टेंस है, किसकी क्षेत्र की इंपोर्टेंस है, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। आइए देखो, पुरस्कार, क्षेत्र, राशि और शुरुआत। देखो जैसे नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार पे पूरी प्लेलिस्ट, पूरी एक क्लास आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पुरस्कारों पर ही। ठीक है, आप इसकी पूरी नॉलेज वहां से ले लेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 7 मिलियन करोनर दी जाती है। करोनर मतलब मुद्रा का नाम है, ये स्वीडिश राशि है। ठीक है, और 1901 में इसकी शुरुआत हुई। क्लियर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आप याद रखना क्वेश्चन आता है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वह है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है 10 लाख रुपए प्लस स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है, और 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें नगद 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। क्लियर। पुलित्जर पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बार बार पूछा जाता है कि पत्रकारिता का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, पुलित्जर पुरस्कार। $10,000 की राशि दी जाती है, 1917 में शुरू हुआ था। इसकी राशि और वर्ष कभी नहीं पूछा जाता, बस ये जरूर पूछा जाता है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत 1929 में हुई थी। ठीक, कलिंग पुरस्कार कई बार आ गया एग्जाम में, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके अंतर्गत 10,000 पाउंड की राशि दी जाती है नगद, और 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार आप याद रखना, 60,000 पाउंड राशि दी जाती है इसमें, और 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड भी आता है, तो ग्रैमी अवार्ड भी आवंटित हुए थे। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में आप याद रखना, 1998 में इनकी शुरुआत हुई। भारत रत्न, ये आपको पता है, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1954 को, और ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक, इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मैं आपको बता दूं। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 1965 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ये काफी क्षेत्रों में दिया जाता है। सरकारी सेवा में जो बेहतर काम करता है अधिकारी, उसे भी दिया जाता है, जन सेवा के लिए भी दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए भी दिया जाता है, और साहित्य के लिए भी दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। और इसके अंतर्गत जो है $50 लाख दिए जाते हैं, और 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 11 लाख रुपए, और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है वाचस्पति,
ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो संस्कृत कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उन्हें दिया जाता है संस्कृत साहित्य के लिए 1 लाख रुपए, और 1992 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक, शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन के लिए दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं शंकर पुरस्कार। व्यास सम्मान, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक बढ़ावा देने वालों को दिया जाता है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए काम करते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं समाज में, और लड़ाई भिड़ाई से दूर रखते हैं लोगों को, तो ये दिया जाता है कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के लिए। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार याद रखना, मेजर हॉकी के जिन्हें जादूगर कहा जाए, मेजर ध्यानचंद, उसमें दिया जाता है स्मृति में। ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, याद रखना क्वेश्चन ये आता है, जीवन भर की उपलब्धि के लिए 5 लाख रुपए। ठीक है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, कृषि की पैदावार में योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार जो कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उन्हें दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है धन्वंतरी तथा बीसी राय पुरस्कार। धन्वंतरी और बीसी राय ये 2 पुरस्कार है, ये दोनों चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, चिकित्सा। ठीक, तो ये थे कुछ हमारी पुरस्कारों की सूची, उनके क्षेत्र, उनकी राशि और उनकी जो स्थापना वर्ष है जब से वो दिए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज टॉपिक लेकर आया था। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, और कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे YouTube चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करें, ताकि और भी लोगों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और एक कंटिन्यू क्लास मिल सके। जो लोग सरकारी जॉब में हैं और छोटे पदों पर है, आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा YouTube चैनल कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी क्लास कंटिन्यू के साथ ज्वाइन करें, और उन सब लोगों का वेलकम है, और जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनका भी वेलकम है, और वो लोग और दूसरों को जोड़े, एक दूसरे को जोड़ता जाए, ताकि एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंटिन्यूटी प्रदान कर रहा हो सब क्लासों के लिए, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे तरीके से तैयारी करें।